राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के एक दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में बाइक रैली निकाली और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। ये बाइक रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी, जिसमें महिला पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। बाइक रैली के माध्यम से रायपुर की जनता से जनसभा में आने की अपील की गई। हर हर मोदी, हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 मोदी, मोदी, रायगढ़ जिले के चिर्रामुड़ा गांव में घर की मरम्मत के दौरान 2 युवकों को जहरीले सांप कोबरा ने काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घर में सांप घुसे होने की सूचना पर राम नरेश सिदार और रविनाथ उसे निकालने घर में घुसे, जहां उस सांप ने दोनों को काट लिया। एक की मौत मौके पर हो गई, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बूथ चलो अभियान के अंतर्गत कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कोंडागांव जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचकर शिविरों के माध्यम से निर्देश दे रहे हैं। वे स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विधानसभा के मतदाताओं की सूची एकत्रित कर सघन जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इस दौरान रोजाना जिले के 6-7 गांवों में बूथ चलो अभियान संपन्न किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दल ने प्रधानमंत्री के सभा स्थल का जायजा लिया और विशेष दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल समेत अन्य नेतागण शामिल रहे। नेताओं के इस दल ने सभा स्थल के मुख्य मंच, आने जाने के द्वार, कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था समेत तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके अनुसार शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी, पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को घटाकर 33 वर्ष से 30 वर्ष किया जाना, बीरनपुर घटना के पीड़ित परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी जैसे कई निर्णय लिए गए। बैठक के बाद जानकारी वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया से साझा की। जो शासकीय कर्मचारियों का डीए है, महंगाई भत्ता का, उसको उसमें 5% की वृद्धि की गई है और शासकीय कर्मचारियों का जो पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष की गई है और अनुपूरक अनुमान 2023-24 का भी अनुमोदन किया गया है। बस्तर और सरगुजा संभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें विषयवार नियुक्ति के संबंध में जो पहले प्रावधान किया गया था वो विषयवार नियुक्ति के प्रावधान का उसका विलोप किया गया है। राज्य शासन के द्वारा इसके पहले जो गाइडलाइन की दरें हैं, जिसमें 30% तक का जो छूट दिया जाता रहा है, उसकी अवधि बढ़ाकर आगामी 31 मार्च तक कर दी गई है, 31 मार्च 2024 तक। बेमेतरा जिले में जो बीरनपुर में घटना घटित हुई थी, तो संबंधित परिवार को शासकीय नौकरी देने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, तो उसके बारे में निर्णय हुआ है कि वो नियुक्ति उनको आवेदन आने पर प्रदान कर दिया जाए। नौकरी दी जाएगी। हाँ, उनकी घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे जिस समय ये घटना घटित हुई थी। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन हुआ है 2023 में। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भूमि के व्यवस्थापन और रियायती स्थायी पट्टों के भूमि स्वामी अधिकार देने में जो स्टाम्प शुल्क लगता था, तो वो जो स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। वो अलग अलग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो राशन दुकानों में शक्कर वितरण किया जाता है,
तो वो सहकारी शक्कर कारखाना जो कोऑपरेटिव के अंतर्गत है उससे खरीदी करके और उसको वितरण किया जाए, इस प्रकार का निर्णय हुआ है। खनिज साधन विभाग में मानचित्रकार और अनुरेखक, खनिज के सिपाही, इनका चयन होकर जो लिस्ट है उसकी अवधि को 1 वर्ष बढ़ाना है, क्योंकि एक यदि अवधि ना बढ़े तो फिर जितना भी चयन की जो प्रक्रिया है वो लैप्स हो जाएगा। तो 1 वर्ष बढ़ाने का उसमें निर्णय हुआ है। एक महत्वपूर्ण फैसला वन विभाग का भी है। वन विभाग में 2008 के आसपास जो नियुक्ति हुई थी, तो नियुक्ति पत्र में पे स्केल कुछ और लिखा था, लेकिन जो पे स्केल उस समय तत्समय निर्धारित था वो कम था। तो अभी स्थिति आ रही थी कि बहुत से कर्मचारी जो रिटायरमेंट में हैं उनसे वसूली की कार्रवाई, क्योंकि पे स्केल ज़्यादा लिख दिए थे नियुक्ति पत्र में 2008 में और पे स्केल कम था। तो अब ये तय हुआ है कि भाई जो नियुक्ति पत्र में लिखा था उसी को माना जाए। तो वो 2750 और 4400 पहले था, अब उसको क्योंकि नियुक्ति पत्र में 3050 और 4590 था तो उसको मान लिया जाए, ताकि जो बहुत से कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, परेशान हैं कि उनसे वसूली की कार्रवाई है वो अब नहीं होगी। जो वरिष्ठ वेतनमान एक प्रक्रिया है कि पोस्ट खाली नहीं होने से पदोन्नति और क्रमोन्नति करने के बाद जो वेतनमान में वृद्धि होती है उसके बारे में भी फैसला हुआ है। एक टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन कराने के लिए एक MOU हुआ था। उसमें शर्त ये थी कि 60% का भुगतान उनको करना है और उसके बाद बाकी का भुगतान अलग अलग किस्तों में करने का प्रावधान किया गया था। तो जो MOU हुआ था उसका पालन किया जाए, उसके उन्नयन के लिए। उन्नयन वरिष्ठ समाज से भी एक आपने नाम सुना होगा, प्रभुदत्त खेरा। ये विकासखंड लोरमी में एक स्कूल उन्होंने प्रारंभ किया था, अभ्यारण्य शिक्षण समिति। इसमें 7 कर्मचारी जो कार्यरत थे, तो स्वीकृत सेटअप में उनको समायोजन का प्रस्ताव आया था जिसकी मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक गरीब परिवार पर जिस युवक ने पेशाब किया था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इधर पीड़ित गरीब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पैर धुलाकर माफी मांगी। भाई दसमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दसमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दसमत को यहां बुलाया। मैंने दसमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। इसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नौटंकी कहा। कमलनाथ ने कहा कि ये सब बिना कैमरे के भी हो सकता था, लेकिन कैमरा बुलाकर गरीब के पैर धोना सिवाय नौटंकी के कुछ नहीं। तो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते, उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर ली है, अब ये चलने वाली नहीं है। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा, कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा। ये जितने भी पैर धुलवा लें, जितने भी कैमरा सामने लगवा दें, जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है वो ये कैमरा से नहीं करते। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्यों के नेताओं के बीच चल रहे मनमुटाव को सुलझाने में लगी है। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में रखी गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत अन्य कांग्रेस के नेतागण शामिल रहे। बैठक के बाद
सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आने वाले राजस्थान के विधानसभा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने, रंधावा जी ने एक मीटिंग कॉल करी थी और सभी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को धर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है, भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा और हम लोग अच्छी संख्या में वहां पर लोकसभा चुनाव जीतेंगे।